मेरे पास मोबाइल ही नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मोबाइल धोखा दे रहा है। सेटअप पे हमारे मेंटल सेटअप उसमें आना पड़ेगा। उसके बाद ही आरसीटी वाला एक इलाज होता है वो होगा इस दांत में। ठीक है, अभी यहाँ से क्या तो मार्श जनरल रावत को अहले लोरन और मंडी ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके भरपूर खराज अकीदत पेश किया। जो है वो अकीदत के फूल निछावर किए, खराज अकीदत पेश किया। जनरल साहब को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उनकी तस्कीन रूह के लिए दुआ। मंडी के गांव लोरन में आज फ़ौज ने एक वेटनरी और मेडिकल कैंप का एहतमाम किया है। फ़ौज सिर्फ इंसानों के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे जो जानवर हैं, पशु हैं, माल मवेशियों के बारे में भी फ़िक्रमंद है। ये हमारा सर्द इलाका है, सर्दी इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है और हमारे इंसानों को भी वो उस पर भी हमलावर हो रही है। हमारे जो जानवर हैं वो भी उससे मुतासर हो रहे हैं और भारतीय सेना को, हिंदुस्तानी फ़ौज को इस बात का शिद्दत से एहसास है। मौसमी हालात को देखते हुए यहाँ पर एक मेडिकल और वेटनरी कैंप का एहतमाम किया गया। जोक दर जोक यहाँ पर ख्वातीन व हज़रात, बच्चे, आप देख सकते हैं कि माओं ने अपने बच्चे जो हैं वो गोद में अपनी छाती के साथ लिपटाए हुए हैं। 5 डॉक्टर फ़ौज के और 3 सिविल के यहाँ पर आए हैं जिनकी खिदमात इन्हें फ़राहम की जा रही हैं। इसमें फार फलांग एरिया जो हमारे हैं, हमारा जो एरिया यहाँ का है रूरल एरिया है और पहाड़ों से लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप में आए और यहाँ पे अगर आप देखें लेडीज़, जवान या बूढ़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पहुँचे कैंप में। और हम इंडियन आर्मी 8GR का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और कमांडर साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे एहसानात हम पे हैं और इंडियन आर्मी जो है वक्तन फ़क्तन जो है हमारी हर वक्त यहाँ पे लोगों की जो मदद करती है। तो आज बीइंग मैं प्रेसिडेंट होने के नाते कहूँगा कि पिछले 2 साल से हमारी डिमांड थी यहाँ पे कि यहाँ मेडिकल कैंप लगाया जाए। तो आज वाकई ही 8GR ने ये कैंप लोरन में लगा कर दिखाया जिसका आज भरपूर फ़ायदा जो है यहाँ की गरीब आवाम जो है वो उठा रही। इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वक्त हमारे साथ जो कि शाना बशाना खड़ी रहती है। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से, यहाँ की यूथ की तरफ से दिल की गहराइयों से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे समय पे यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होते रहें जिससे हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले।